अब हम लोग एपी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले लेक्चर में सम ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर डिस्कशन किया था, यानी एपी के कुछ टर्म्स का हमको एडिशन करना है और विदाउट एक्चुअल एडिशन करना है। तो हमने एपी में शॉर्टकट्स बनाए हैं एडिशन करने के लिए, सम निकालने के लिए, एंड हमारे पास उसके फार्मूले हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने सारी डिटेल कवर की हुई है, तो उम्मीद है आप सब रहे होंगे और अटेंड किया होगा आपने क्लास। तो अब हम इसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस और एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो थर्ड एक्सरसाइज से स्टार्ट करने से पहले हमारे सामने 6 एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल 14 से लेकर के कहाँ तक है, 19 तक। तो 6 एग्जाम्पल हमारे सामने, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पर आएंगे और पूरा एक्सरसाइज हमारा सम के ऊपर ही बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल में। एक दो इक्का दुक्का आएंगे जो ट्रिकी क्वेश्चन होंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि सिर्फ सम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ा है nth टर्म का, वो भी आपको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा जगह जगह। आया समझ में? तो एपी में हम सिर्फ 2 फार्मूले यूज़ करते हैं, एक nth टर्म का फार्मूला और दूसरा सम का फार्मूला, और दोनों आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। किस जगह पर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, इसका डिसीजन आपका दिमाग ले तभी आपसे एपी के क्वेश्चन बनेंगे। अदरवाइज़ आप हमको देखते रहिए, घर जाइए, अगले दिन फिर आइए देखने, फिर घर जाइए, फिर आइए देखने, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना। समझ में आई बात? तो आपको खुद इतना पावरफुल डिसीजन मेकर बनना है कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ये आपको अपने से पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम आपको घर नहीं आएंगे बताने के लिए कि अब ये लिखो वो लिखो। समझ आई बात? तो शुरू करें। चलिए एग्जाम्पल 14 से स्टार्ट करेंगे हम। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ, क्या लिखा है, 17 टर्म्स ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक एपी है। क्वेश्चन ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है कि ये क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। और हमसे क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ, हाँ, इस एपी के कितने टर्म लेके जोड़ने हैं हमको, 17 टर्म, 17 टर्म। भले यहाँ 3 ही टर्म दिख रहा है, लेकिन ये डॉट डॉट क्या बताता है, कहाँ तक जा रहा है एपी, अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें बहुत सारे टर्म हैं। तो उन बहुत सारे टर्म में से हमको कितने टर्म उठाने हैं, 17 टर्म, 17 टर्म, और उसका एडिशन करके हमको बताना है। और हमारे पास लॉजिक्स हैं, फार्मूले हैं, तो हम फार्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? सबसे पहला काम, एपी से कौन कौन सा इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये चीज़ें हम निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़, कितने टर्म जोड़ने हैं वो क्वेश्चन ने बताया है, और हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। सम के जितने फार्मूले हमने बनाए हैं वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल होंगे जब आपको क्या पता हो कि आपको कितने टर्म जोड़ने हैं। नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए। जब तक नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता कि कितने जोड़ने हैं, कितने टर्म्स ऐड करने हैं, तब तक आप सम का कोई फार्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ डिक्लेयर है कितने टर्म्स जोड़ने हैं हमको। हाँ, तो नंबर ऑफ टर्म को किससे दिखाते हैं हम, n से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 1 - 5, ये तो सबको आता है ना। कितना होगा ये, कितने टर्म जोड़ने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 17, और हमको निकालना क्या है, 17 टर्म का सम। तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स या सम ऑफ 17 टर्म। चलेगा, n की वैल्यू 17 है, मैं इसको n लिखूँ या 17 लिखूँ, एक ही चीज़ है। समझ आता है? तो हमको 17 टर्म का सम निकालना है, Sn, S17। क्लियर? अब कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हुई, 1 2 3 4। ठीक है, कितनी चीज़ें आ गई इस फॉर्मूले में, इस कंडीशन में, गिवन में 4 चीज़ें। इन चारों चीज़ों से मिल करके मैथ्स का कौन सा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, A है, D है, N है और Sn है। इन चारों से मिलके मैथमेटिक्स का कौन सा फॉर्मूला बनता है, कौन सा, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। यही इकलौता फार्मूला है जो इन चारों चीज़ों से मिल करके बनता है। वैल्यूज़ को यहाँ पर डाल दीजिए जो जहाँ पर आ रहा है। n की जगह क्या रखना आपने, 17/2, दिस इज 2 × a फॉर एप्पल इज 5, n इज 17 - 1, और d कितना था, -4। तो माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से, क्योंकि n - 1 d के साथ मल्टीप्लाई में होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई में होंगे, तो बिना ब्रैकेट के नहीं लिखना आपने। अब 17 2 को 17 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसको एज इट इज़ रखिए। यहाँ पर देखिए हम क्या क्या बना सकते हैं, 2 × 5 10, छोटा भी कर सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। 17 में 1 गया,
16 एंड दिस इज -4। ठीक है, हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करिए। 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, 6 4 जा 24 और दिस इज दिस मच। लेकिन साइन क्या आएगा इस पे? माइनस, और ये प्लस है सामने तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक, घटाइए, प्लस माइनस माइनस, घटा दीजिए। 64 में 10, 54, 2 नीचे है ऊपर 54 है, दोनों इवन नंबर है, कट जाएंगे। 2 से कटा दीजिए, 2 2 जा 4 और 2 7 जा। ठीक है, सही जा रहे हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 मल्टीप्लाइड बाय 27 करिए, और प्लस माइनस माइनस। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 और 7 21 और 49 का 4, 25 का 2 कैरी, 2 1 जा 2 और 2 4, 459। दिस इज सम ऑफ 17 टर्म। तो इस एपी का अगर हम 17 टर्म उठा करके जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 459। मैच करते जाइएगा ना बुक के साथ, ठीक है, माइनस साइन के साथ है ना, आ रहा है, यही है। आगे बढ़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050। अब आपको क्या बताया है? देखिए, इस एपी में हमको सम निकालना था, ये हमको निकालना था 17 टर्म का सम, और एक एपी रही होगी, एपी हमने को नहीं बताया गया, एक एपी रही होगी जिसके शुरू के कितने टर्म उठाए होंगे? 14 टर्म, और उसका क्या निकाला होगा? सम, और वो सम कितना आया होगा? तो एक एपी के शुरू के 14 टर्म उठा के अगर हम जोड़ें तो आंसर कितना आता है? सम 1050। ये हमको सम बताया गया। क्या बताया गया है? तो इसको अपन कैसे बनाएंगे? सम ऑफ कितने टर्म? 14 टर्म। कितना दिया है? 1050। क्लियर है? 14 टर्म का सम ऐसे ना लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना? हाँ, इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। उस एपी का पहला टर्म बताया गया। पहले टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये 10 हो गया। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? देन फाइंड द 20th टर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20th टर्म? 20वें टर्म का नंबर। नहीं समझे? 20th टर्म बोल रहा है ना, तो 20th टर्म कैसे निकलेगा? कैसे लिखा जाएगा 20th टर्म को? A20, 20वें टर्म का नंबर हमसे पूछ रहा है। एपी रही होगी कोई, एपी हमको नहीं लिखना। एपी का शुरू का फर्स्ट टर्म बता दिया 10 है, और दूसरा चीज क्या बता रहे? उस एपी के 14 टर्म लेकर के हमने जोड़ा, सम निकाला, तो सम कितना आया? 1050। तो बताइए उस एपी का 20वां टर्म का नंबर कौन सा होगा? तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? A20 क्या होगा? तो इसमें हमारा सवाल क्या है? 20th टर्म का नंबर। अगर हम आपसे nth टर्म का नंबर पूछते तो आप उसको कैसे लिखते? है ना, an लिखते और उसका एक्सपांशन क्या बनता? ध्यान से, अगर मैं आपसे nth टर्म का नंबर पूछता तो आप उसको an लिखते और उसका एक्सपांशन क्या होता है? तो मैं आपसे 20th टर्म का नंबर पूछ रहा हूं तो उसको आप कैसे लिखोगे? ऐसे, और उसका एक्सपांशन क्या होगा? तो nth टर्म का नंबर होता है तो यहाँ n दिखता है, उसी तरह से 20th टर्म का नंबर होगा तो यहाँ 20 दिखेगा। समझ आया? अच्छा, ये अगर हमको निकालना है तो हमको जरूरत किसकी पड़ेगी? A और D की। हमको क्या A और D मालूम है? दिया है। A और D चाहिए, तभी तो आप यहाँ रखोगे, सॉल्व करोगे तो ये आएगा 20th टर्म का नंबर। क्या आपको A और D पता है? A पता है तो ठीक है, ये पता है, और D नहीं पता, तो एक अननोन चीज गायब है, एक क्वांटिटी गायब है। तो एक क्वांटिटी निकालने के लिए कितने इक्वेशन लगेंगे? एक। तो एक इक्वेशन के लिए कितनी कंडीशन बताएगा क्वेश्चन? एक, और उसने एक कंडीशन बताया होगा, ये रहा वो कंडीशन। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, इस कंडीशन से हम निकालेंगे क्या? हमको आवश्यकता किसकी है? A फॉर एप्पल तो दिया हुआ है, तो हमको क्या घट रहा है? D। तो ये कंडीशन किस लिए दी हुई है कि 14 टर्म का सम 1050 है? क्यों दिया है ये? जोर से बोलिए। D निकालने के लिए। तो हम इसके हेल्प से क्या निकालने वाले हैं? D। ये सारी चीज़ें तभी समझ आएंगी जब आपको ये पता होगा कि हमको निकालना क्या है।
अगर मुझे पता है कि मुझे 20वें टर्म का नंबर निकालना है और ऐसे निकाला जाता है 20वें टर्म का नंबर, तो मेरे को a की ज़रूरत पड़ेगी और d की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 20वें टर्म का नंबर है तो n की जगह 20 तो दिखना ही है, उसको हम नहीं हटा सकते। तो a और d में खोजिए हमारे पास क्या है, तो हमने देखा हमारे पास a है, तो फिर d की आवश्यकता है। d मतलब एक चीज़ घट रहा है, एक अननोन क्वांटिटी, और एक अननोन क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन लगता है, तो एक कंडीशन क्वेश्चन बताया होगा, तो ये रहा वो एक कंडीशन। तो इसकी हेल्प से हमको क्या निकालना है, d, और d जब निकल जाएगा यहाँ रख के सॉल्व कर देंगे, 20वें टर्म का नंबर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होगी हमारी, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से क्या निकलने वाला है, d। क्लियर है? चलिए, सिंस सम ऑफ 14 टर्म, दिस इज 1050, और 14 टर्म का सम कैसे निकालते हैं अपन, एक्सपांड कैसे करते हैं, SN का फॉर्मूला, सम वाला फॉर्मूला ये ना है, तो इसको एक्सपांड कैसे करेंगे आप, हम यहाँ लिख देंगे वी नो दैट सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू व्हाट, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में d आता है कि नहीं आता, आता है, तो बस d बस बचेगा, वही आ जाएगा। ठीक, n की वैल्यू डिक्लेयर है, अगर सम ऑफ 14 टर्म बोल दिया है, इसका मतलब है n आपको क्या लेना है, 14। ठीक है, चलिए पुट इसकी जगह एक्सपांड करिए, सम ऑफ 14 टर्म को क्या लिखोगे, यहाँ क्या आ जाएगा 14, यहाँ क्या आ जाएगा 14, समझ में आता है? तो इसको हम क्या लिख देंगे, S14 को 14/2, 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, 10, 14-1, d अननोन है, और इज इक्वल टू में क्या है, बोलो ये लाइन समझे, समझे नहीं समझे? ये वाली लाइन हमने लिखा S14 इज इक्वल टू दिस, और S14 का फॉर्मूला क्या है, SN का फॉर्मूला ये, तो SN की जगह मैं ये नहीं लिख सकता, n हमको पता है n कितना है 14, तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में n आता है वहाँ 14 लिख दिया। क्लियर है? चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये तो कट रहा है, क्या बचेगा 7, ये कितना हो गया 20, ये कितना हो जाएगा 13d। क्लियर? 7 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है और हमको d निकालना है। देखो 7 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, 7 को उधर भेज दिए तो डिवाइड, तो इधर सिर्फ क्या बचेगा 20 प्लस 13d, और 7 कहाँ पहुँच जाएगा डिवाइड में, और पक्का इसको काटेगा, चेक करिए आप, चेक करिए, चेक करिए। 7 का टेबल 1 बार पढ़ा, कितना हुआ 7, तो 10 में 7 गया, 3 और 5 मिलकर क्या हो गया 35। 7 का टेबल क्या बार पढ़ेंगे, 7 5 जा 35, खत्म, 0 बचा, ये 0 आ गया, कैंसिल हो गया, ये 150 आया। अब हमको d निकालना है, तो 20 को उधर भेजेंगे, 20 इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो ये बचा 13d इज इक्वल टू 150 उधर है और 20 जाके उधर माइनस हो गया। बोलिए कितना बचेगा, ये 130, 13d के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर भेजिए, कितना आया d 10, आता है ना मैथमेटिक्स इतना। हाँ, अब आप यहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट करिए, हमको पता है nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, तो हमसे 20वें टर्म का नंबर पूछा गया है, तो 20वें टर्म को हम ऐसे लिखेंगे, वैल्यूज़ को पुट करिए, a की जगह क्या लिखना है 10, दिस इज 20 - 1 इज 19 मल्टीप्लाइड बाय d हम निकाल चुके हैं 10, मल्टीप्लाई पहले होगा 10 प्लस 190, हाउ मच 190 और 10 200, सो 20th टर्म का नंबर कितना बन गया 200। समझ आया? ठीक, नोट कर लीजिए इसको। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। 100 से लेकर के 200 के बीच में जितने ऑड नंबर आते हैं, जितने भी ऑड नंबर आते हैं, उसका सम आपको निकाल के बताना है। ऑड नंबर नहीं बताना, ऑड नंबर का सम बताना, जोड़ के बताना है कितना आएगा। ठीक है, जैसा नहीं समझे? पक्का? ठीक, तो देखिए 100 से लेके 200 के बीच के ऑड नंबर, तो पहले तो ये पता होना चाहिए ऑड किसको बोलते हैं। क्या आपको मालूम है ऑड नंबर किसको बोलते हैं? विषम संख्या हिंदी में बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाता हो ना होता हो, है ना जी। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 2 के टेबल में नहीं आते, सीधी सी बात, 2 का मल्टीपल ना हो तो वो ऑड नंबर कहलाता है। क्लियर है? तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं? हाँ, 100 और 200 के बीच वाले खाली आप बताएंगे। क्या 100
ऑड नंबर है? नहीं है। 2 से डिवाइड होता है ये? यस, तो ये ऑड नहीं है। इसके बाद वाला नंबर 101, चेक करिए क्या ये ऑड है? यस, क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता, 2 से डिवाइड नहीं होता। फिर इसके बाद वाला 102 इवन नंबर है ना, उसको नहीं लेंगे। 103, यस। फिर इसके बाद वाला 104 ले लूँ? 104 इवन नंबर है, तो 105। ऐसे करते 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 200 इवन है कि ऑड है? क्या ये 2 से डिवाइड होगा? यस, तो इवन है। तो ठीक है, इससे पहले वाला 199 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होता, इसलिए 199 कौन सा नंबर है? ऑड। और यहाँ पे एपी खत्म हो जाएगी। दिस विल बी एन एपी। बनेगा एपी? काहे को एपी बनेगा जी? कोई आर्ग्यूमेंट है? कितने कितने का डिफरेंस है? 2 का। 2 है ना। देखो, इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, डिफरेंस 2 का ही रहता है उसमें, इवन हो या ऑड हो। एक ऑड नंबर में 2 जोड़ेंगे, अगला ऑड मिलेगा, उसमें 2 जोड़ोगे, अगला ऑड मिलेगा। इसी तरह से एक इवन नंबर में 2 जोड़ोगे, अगला इवन मिलेगा, उसमें 2 जोड़ोगे, अगला इवन मिलेगा। तो डिफरेंस 2 का ही होता है, चाहे इवन हो या ऑड हो। क्लियर है? तो ये एपी है। डाउट? बहुत सारा डाउट है ना? इवन कि ऑड है? बोलो ना, ऑड है? एपी है कि नहीं है? एपी है, श्योर हो ना? ओके। अब हम इसको ये एपी लिख के नहीं दिखानी थी, हमारा सवाल था क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 100 एंड 200। और यही वो सारे नंबर हैं जो 100 और 200 के बीच में ऑड नंबर हैं। 100 से लेकर 200 के बीच में यही सारे कौन है? ऑड नंबर्स। अब कितने हैं वो हमको नहीं पता, और इनको जोड़ना है, इसका सम निकालना है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, और पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है कि अगर आपको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या पता होनी चाहिए? हाँ, कितने नंबर आप जोड़ रहे हैं, उल्टा नहीं करना है ना। सम निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? कितने टर्म आप जोड़ने वाले हैं। तो क्या आपको पता है ये कितने टर्म हैं, कितने नंबर हैं? तो आप सम का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे सम का पहला फॉर्मूला हो या दूसरा, शॉर्टकट। समझ आया? दोनों के लिए क्या चाहिए? n। दोनों के फॉर्मूले में n आता है, और जब तक n का पता नहीं है तब तक आप कोई फॉर्मूला यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। समझे? तो यहाँ सबसे पहला चीज़, गियर हमारा कहाँ फंस गया? बोलिए, कितने टर्म जोड़ रहे हो? क्या आपको पता है कैठो नंबर है ये? तो आप नहीं जोड़ सकते। तो सबसे पहली चीज़ क्या पता होनी चाहिए? कितने टर्म्स हैं इसमें, कितने नंबर आपको जोड़ने हैं। तो हमको क्या निकालना है? सबसे पहला मुद्दा क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस एपी में कैठो टर्म है हमको नहीं पता, तो सबसे पहले यही निकालना पड़ेगा, तभी हम उनको जोड़ेंगे। तो क्या निकालना है जी? पहला टारगेट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है? ठीक है? ठीक है। तो कितने टर्म्स हैं जब नहीं पता होता, ये अब बन गया एक्सरसाइज नंबर 1 का सवाल। याद आया? एक एपी में कैठो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म निकालना। अभी का सवाल है कि एक्सरसाइज 1 का सवाल है? ये आप काम पहले कर चुके हैं। नंबर ऑफ टर्म निकालना है n। तो n निकालना है तो फिर क्या क्या पता होना चाहिए? सब चीज़, बाकी की जो चीज़ें हैं, है ना जी। पुराना सवाल है तो बहुत ज़्यादा गुणा भाग नहीं लगेगा, तुरंत आएगा। देखिए, हम लोग को नहीं पता इसमें कितने टर्म है, तो हम मान लेंगे कितने टर्म है? n टर्म। तो इस एपी में कितने टर्म हो गए? n टर्म। अब nवां टर्म कौन सा होगा? लास्ट वाला। ये आपको समझ आता है? एक एपी में 10 टर्म है तो 10वां कौन सा होगा? लास्ट वाला। एक एपी में 50 टर्म है, 50वां टर्म कौन सा होगा? लास्ट वाला। बिल्कुल इसी तरह से एक एपी में n टर्म है तो nवां टर्म कौन सा होगा? लास्ट वाला। ये एपी यहाँ खत्म हो जाती है, तो इसका टर्म नंबर कौन सा हुआ? nth। और nth टर्म के नंबर को आप क्या बोलते हैं? an। तो an की वैल्यू आपको दिख गई। ठीक है? और यहाँ से आप a फॉर एप्पल और d फॉर डॉग तो निकाल ही सकते हो। समझ आया? तो क्या क्या इन्वॉल्व हुआ? a इन्वॉल्व हो गया, d इन्वॉल्व हो गया, n इन्वॉल्व हो गया, an इन्वॉल्व हो गया। कौन सा फॉर्मूला बनता है इन चारों से? a, d, n और an, 4 चीज़ें। कौन सा फॉर्मूला बनता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। उससे क्या निकल आएगा? 3 चीज़ें पता है, a पता है, d पता है, an पता है, क्या निकल जाएगा? n। और जैसे ही n का पता चलेगा कितने टर्म है, फिर आप क्या यूज़ कर सकते हो? सम वाला फॉर्मूला। क्लियर है? समझ गए? तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, लेट देयर बी n टर्म्स इन एपी। मान लेते हैं इस एपी में कितने टर्म है? n टर्म। तो क्या क्या डाटा निकला? a फॉर एप्पल हो गया 101, d फॉर डॉग क्या हो जाएगा? 2,
ठीक है, n की वैल्यू तो n ही है और an क्या ले लिया हमने 199। क्लियर। इन चारों से मिलके कौन सा फॉर्मूला बनाया आपने, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट करिए, n निकालिए। an की वैल्यू 199, a फॉर एप्पल 101, n हमको निकालना है और d फॉर डॉग क्या था 2। ये 101 इधर आएगा माइनस होने के लिए। ठीक है, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 1 में से 1 गया, खत्म। ठीक है, ये 2 भी इधर बुलाइए, डिवाइड में आ जाएगा। कितना बचेगा जी ये कट के, 2 4 जा 8, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 जा 18, n माइनस 1 भी इधर बुला लीजिए। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 50। क्या मतलब है, इसमें कितने टर्म है 50, तो 50वां टर्म कौन सा हुआ, ये इसका टर्म नंबर पता चल गया, ये 50वें टर्म का नंबर है। क्लियर है, तो हमको कितने टर्म जोड़ने हैं जी 50। सो यहाँ लिख देते हैं देयर आर 50 टर्म्स इन AP। तो जैसे ही टर्म की गिनती डिक्लेयर हुई कि कितने टर्म है 50 टर्म, अब हम क्या लगा सकते हैं, सम का फॉर्मूला। ठीक है, नहीं समझे आप, सम के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। इधर सुनो, पहले रुको ज़रा, सब्र करो। सम के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, मैं यहाँ लिखता हूँ बोर्ड में ना, फिर बात करते हैं। एक हमारे पास सम का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, और दूसरा हमने इसी में से शॉर्टकट बनाया है n बाई 2, इसी को सिंगल a किया और एक a अलग कर लिया और उस पूरे को मिला के क्या बोल दिया an। ये 2 फॉर्मूले हमारे पास हैं। दोनों कब यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, जब आपके पास d होता है तो आप पहला फार्मूला यूज़ कर लेते हो, और जब आपके पास लास्ट टर्म भी होता है, आखिरी टर्म पता होता है, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ज़रा देखिए, क्या हमारे पास लास्ट टर्म है an, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। क्या हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, तो हम ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको डिसीजन लेना है कि आप इसके साथ जाना चाहेंगे कि इसके साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन दोनों अवेलेबल है, और जिसका दिमाग यहाँ तक काम करता है तो वो किसी के साथ भी जा सकता है और आंसर वही आएगा। तो किसके साथ चलें, सेकंड वाला। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ कितने टर्म है 50 टर्म। कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये आप लोगों ने बोला है, हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। तो ठीक है, सम ऑफ 50 टर्म, ए कितना था 101 और an लास्ट वाला टर्म 199, ये हो गया 25, और इसको ऐड कर दीजिए, 9 में 1 जुड़ के 10, 9 में 1 जुड़ के 10 और 1 3, यही होगा ना। तो 25 से 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 25 3 75 और 00, तो सम ऑफ 50 टर्म कितना हो गया। हाँ जी, ये जो 50 टर्म लिखे हैं ये सब के सब ऑड नंबर हैं, तो 100 से लेके 200 के बीच में यही ऑड नंबर थे 50 ठो, उन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7500, 7500। समझ आया। सो देयरफॉर सम ऑफ all odd numbers between 100 and 200 is ये। समझ गए, आंसर मैच कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैच करिए आंसर। तो यहाँ आपने देखा हमने दोनों फार्मूले यूज़ किए हैं, an वाला भी यूज़ किया, सम वाला भी यूज़ किया। ठीक है, तो ये आपको डिसीजन लेने बनना चाहिए कि किस तरह से हम कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, क्या सिचुएशन रहती है, क्या देख के कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, ये आपको आना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 17। हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP। ये एक AP है, 17 15 13 अप टू इन्फिनिटी डैश डैश डैश। समझ आया। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस AP मस्ट बी टेकन
टू गेट ए सम ऑफ 72। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस AP के कितने टर्म उठा करके जोड़ दें कि हमको सम कितना मिल जाए? 72। समझ आया? फिर से सुनिए, इस AP के कितने टर्म जोड़ने चाहिए कि आंसर कितना आ जाए? 72। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ यार निकालना क्या है? अगर आपको यही नहीं पता कि निकालना क्या है तो आप बना ही नहीं पाएंगे। मैं उसको अनुवाद भी कर दिया 2 बार। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन टू गेट द सम ऑफ 72? इस AP के कितने टर्म जोड़ें, कितने टर्म्स उठा के जोड़ दें कि आंसर क्या आ जाए? 72। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, यानी n। क्या पूछ रहा है? n। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म बता सकते हो 17, कॉमन डिफरेंस बता सकते हो कितना? -2। ठीक है, कितने टर्म जोड़ना है पता है क्या? नहीं पता तो हम बोल देंगे ठीक है जी n टर्म जोड़ना है। समझ आया? तो यहां मैं लिख दूंगा लेट सम ऑफ n टर्म्स बी 72। क्या मान लिया हमने? कितने टर्म का सम 72 है? कितने टर्म का? n टर्म का सम 72 होता है। तो नंबर ऑफ टर्म कितना डिक्लेयर हुआ? नंबर ऑफ टर्म बोलिए। हाँ, कितने टर्म लिए हमने? तो नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू n, और कितने टर्म ले रहे हैं? n। तो कितने टर्म का सम है ये? n टर्म का सम कितना? 72। आ रहा है समझ? हमने मान लिया कि n टर्म का सम 72 आता है। तो टर्म की गिनती क्या मान ली हमने? n। तो ये कितने टर्म का सम हो गया? n टर्म का। उसको Sn लिखेंगे। अब कितनी चीज इन्वॉल्व हुई? a, d, n और Sn। यही 4 चीज आई ना। इन 4 चीजों से मिलकर कौन सा फॉर्मूला बना मैथमेटिक्स का? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही ना बनेगा इन चारों से। वैल्यूज को डाल दीजिए, पुट करिए। n टर्म का सम 72, n हमको निकालना है। फर्स्ट टर्म 17, n हमको निकालना है। कॉमन डिफरेंस -2, ब्रैकेट में रखिए उसको। ठीक है, यहाँ देखिए क्या क्या किया जा सकता है। देखो जुगाड़, ये और ये आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। ये इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है। प्लस माइनस -2 पहले लिख दूं, ऐसे लिख सकता हूं, कोई डाउट तो नहीं है। देखिए इस टर्म में 2 है, इस टर्म में भी 2 है। क्या मैं ये 2 कॉमन निकाल लूं? कॉमन निकालूंगा तो इस 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा कि कट जाएगा? समझ में आता है ये कि मैं चाहूं तो इस 2 को यहां भी भेज सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई कराने। समझे? हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा इजी करते हैं। ये 2 और ये 2 कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लेते हैं। समझ रहे हो? ये 2 बाहर आया। बताइए यहाँ क्या बचा? 17। यहाँ क्या बचा? चेक करिए भला, ये समझ में आ रहा है आपको? 2 और 17 मल्टीप्लाई में है, ये एक टर्म है। 2 और n-1 मल्टीप्लाई में ये एक टर्म है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। दोनों में से 2 हमने कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ क्या रह गया? सिर्फ 17। यहाँ क्या रहेगा? सिर्फ n-1। ये 2 बाहर निकला और ये दोनों ऊपर नीचे 2 क्या हो गए? कैंसल। हाँ जी, अब ये बाहर n है और ध्यान से देखिएगा अब ना। 17, मैं ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। माइनस प्लस माइनस n, माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, 17 और ये 1 दोनों नंबर है, साथ में सॉल्व होंगे। कितना हो गया? 17 और 1 मिलके 18 माइनस n। अब ये n अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे। n इंटू 18, 18n। ठीक, n मल्टीप्लाइड बाय माइनस n, माइनस n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझे? ये क्या बन गया? n स्क्वायर, n का पावर 1, n का पावर 0। क्या चीज़ है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो n स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको दोनों को उठा के हम इस तरफ बुला लेते हैं। तो n स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये जब इधर आएगा तो निगेटिव। ये पहले से इस तरफ है और उधर क्या बचा? 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक। n की 2 वैल्यू आएगी। व्हाट इज द टारगेट? 1 मल्टीप्लाइड बाय 72, 72। 2 नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने में 72 आता है और प्लस माइनस करने में 18 आता है। प्लस माइनस करने में 18 आता है, मल्टीप्लाई करने में 72 आता है।
एक नंबर है जिसका टेबल 9 बार पढ़ें तो 72 आता है, 8 9 जा, और 8 और 9 को जोड़ने से क्या आता है, 8 और 9 को जोड़ने से 17। यहाँ क्या लिखा है, तो चूक गए हम लोग, 8 और 9 17 होता है ना, 8 9 जा 72, ठीक है 72 तो मिल रहा था हमको। और कोई नंबर हम बना सकते हैं जी, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये है ना हमारे पास टेक्निक। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, बनाइए इन फैक्ट प्राइम फैक्टर से नंबर बनाइए, 2 नंबर मल्टीप्लाई उनका डेफिनेटली 72 आएगा, कोई भी 2 नंबर बना लो। 3 3 जा 9, 9 दूनी 18, 18 और 4, नहीं तो फिर 18 नहीं आएगा, 18 तो लाना है। ऐसे ले लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 3 दूनी 6, 12 6 18 और 12 इंटू 6 72। नहीं समझे, नहीं समझे, ये नंबर और ये नंबर 2 2 जा 4, 3 जा, एक नंबर 12 बन गया, 2 ये बचे, 3 2 जा, ये 2 नंबर बन, मल्टीप्लाई 72 है डेफिनेटली, प्लस माइनस करके देखिए 18, तो एक नंबर क्या हो गया 12 और एक नंबर क्या हो गया 6, तोड़ दीजिए। तो पहले हम लिख लेते हैं 12n और फिर क्या लिख लेते हैं 6n, दोनों को प्लस करना है तभी 18 आएगा, एक माइनस साइन यूज हो चुका है तो दूसरा भी क्या होगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, समझे। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें n कॉमन है, n माइनस 12 और इसमें 6 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 12, समझ रहे हो। 72 को क्या लिख रहे हैं 12 इंटू 6, तो इसमें भी 6 इसमें 6 बाहर आ गया, और माइनस भी बाहर निकाल लो तो यहाँ माइनस बचेगा, तभी ना माइनस माइनस प्लस बनेगा, ठीक है। n माइनस 12 n माइनस 12 कॉमन है, तो एक हमारा कॉमन मिलेगा n माइनस 12 और दूसरा मिलेगा n माइनस 6। ये सब आपने प्रैक्टिस किया हुआ है क्वाड्रेटिक में ना, दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 करिए, यहाँ से एक बार n इज इक्वल टू 12 मिल गया, एक बार n इज इक्वल टू 6 मिल गया, n की 2 वैल्यू मिली, तो कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, कौन सा, क्यों दोनों, n क्या चीज होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कैसा होना चाहिए, होल नंबर की गिनती में 1 2 3 4 1.5 1.5 4.5 ये सब नहीं होना चाहिए, तो दोनों पॉजिटिव है, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तो दोनों है, तो ठीक है जी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है इस एपी के 12 टर्म लेके जोड़ोगे, 12 टर्म लेके जोड़ोगे तो भी सम कितना आएगा 72, और इस एपी के 6 टर्म लेके भी जोड़ोगे तो भी कितना आएगा। तो ऐसा हो सकता है क्या कि 12 ठो नंबर जोड़ें तो भी 72 आए और 6 नंबर जोड़ें तो भी 72 आए, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये, सोचिए भाई। n इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू 6 लेने का मतलब तो यही ना है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इस एपी के कितने टर्म लेके जोड़ दें कि आंसर क्या आ जाए 72, तो हमारा आंसर क्या आया, कितने टर्म लेके जोड़ना है 12 टर्म अगर लेकर के जोड़ोगे आंसर क्या आएगा 72, और n इज इक्वल टू 6 क्या बोलता है कि 6 टर्म लेके भी जोड़ोगे तो भी आंसर कितना आएगा 72। अब अपना कॉमन सेंस लगाइए, क्या ऐसा हो सकता है कि एपी सेम हो, सिंगल एपी, उसके 12 टर्म लेके जोड़े तो भी 72 आए और 6 टर्म लेके जोड़े तो भी 72 आए, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। सोचो भैया, ये आंसर तो यही बताता है कि 12 टर्म जोड़ोगे तो भी 72 आ जाएगा, 6 टर्म जोड़ोगे तो भी 72 आ जाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि 12 ठो नंबर जोड़ने में भी 72 आए और 6 नंबर जोड़ने में भी 72 आए, इज इट पॉसिबल, क्या लगता है आपको, नहीं बोल रहे, हो सकता है, नहीं हो सकता। अपना कॉमन सेंस लगाइए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक एपी के 12 टर्म जोड़ें तो भी 72 और उसी के 6 टर्म जोड़ें तो भी 72, और जोड़ना कहाँ से होता है, फर्स्ट टर्म से ही लेना पड़ता है, तो शुरू से 6 नंबर लेके जोड़ें तो भी 72 और शुरू से 12 नंबर लिए तो भी उसका सम 72, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। वो साफ साफ चीख चीख के कह रहा है कि ऐसा होगा, अब आपको जवाब देना ऐसा क्यों होगा, कैसे हो जाएगा। हाँ जी, वेरी गुड, ये देखिए एपी घट रही है,
17, 15, 13, फिर 11, फिर 9, फिर देखिए 17 है, 15 है, 13 है, 11 है, 9 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, फिर -2, -1, कितना माइनस करें जी? 2 माइनस करें, 1 - 2 -1 जी, फिर -3, फिर -5, नेगेटिव हो रहा है। तो अब देखिए अगर मैं 12 नंबर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठो हैं 12। तो ये जब 3 नंबर जुड़ेंगे आपस में, इनका साइन क्या रहेगा? माइनस। और ये जो बाकी नंबर जुड़ेंगे इनका साइन क्या रहेगा? प्लस। तो एक नंबर आधे प्लस वाले प्लस में और बाकी माइनस वाले का माइनस, अल्टीमेटली जोड़ना है तो प्लस माइनस माइनस। तो ये वो नंबर जो है उनका सम इनसे माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली घट के क्या रह जाएगा? 72। और शुरू के अगर 6 नंबर लिए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, ये तो सभी पॉजिटिव हैं, जोड़ोगे तो वैसे 72 आ जाएगा। आर्गुमेंट समझ आया? तो जब हम 12 टर्म लेंगे तो उसमें बहुत सारे टर्म कैसे होंगे? निगेटिव, जो ओवरऑल आंसर को क्या करवा देंगे? कम। तो कम होके कितने हो जाएंगे? 72। तो मत सोचिए कि 12 टर्म लिए हैं तो 72 से ज़्यादा चला जाएगा, उसमें बहुत सारे माइनस वाले नंबर भी तो हैं, तो ओवरऑल जोड़ के क्या हो जाएंगे? कम। आ गया समझ में? तो संभव है? यस, बिल्कुल संभव है। आप जोड़ के देख सकते हैं, बेशक दोनों में आपको क्या मिलेगा। और इवन आप सम का फॉर्मूला भी लगा के देख लीजिए, एक बार n की वैल्यू 6 रख के पुट करके देख लीजिए, एक बार 12 रख के पुट करके देख लीजिए, आंसर वही आएगा 12। या क्या आएगा आंसर? सम 72। समझ आया? आया नहीं आया? आगे बढ़ें? ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 18। हमारा क्वेश्चन है, इन अ स्कूल, एक स्कूल है, स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल कैंपस टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एक स्कूल है, स्कूल के कुछ बच्चे हैं और बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमको पौधे लगाने हैं। क्या लगाने हैं? जैसे आपके स्कूल में एनवायरनमेंट डे में आप लोग पौधे लगाते हो ना, फ़ोटो खिंचाने के लिए, फिर कभी आप उसमें पानी डालने नहीं जाते या कभी दोबारा देखे नहीं जाते कि मेरा लगाया हुआ पौधा जिंदा है कि चल बसा है ना? ऐसे ही होता है ना। सेल्फी हम खिंचवा लेते हैं, बिल्कुल सेल्फी खिंचवाने में पीछे नहीं हटते, लेकिन दोबारा फिर अगली बार मुलाकात कब होती है उससे? नेक्स्ट एनवायरनमेंट डे के दिन। ऐसा ही है? हाँ जी। एक स्कूल है और स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं और बच्चे क्या सोच रहे हैं? ट्री प्लांट करने के लिए सोच रहे हैं। प्लांट करना मतलब लगाना होता है, पौधे को लगाना। कहाँ लगाना है? तो क्वेश्चन बोलता है इन एंड अराउंड द स्कूल कैंपस, स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी। स्कूल के बाहर मतलब स्कूल के कैंपस में, ठीक है, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। आगे क्वेश्चन बोलता है इट वॉज डिसाइडेड, ये तय किया गया स्कूल में, दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास वुड प्लांट वुड बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। जैसे आपके स्कूल में सेक्शंस नहीं होते, जैसे आप लोग 10वीं पढ़ रहे हो, कितने सेक्शन हैं आपके स्कूल में 10वीं के? 2 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी। समझ आया कि नहीं आया? इसी तरह हर क्लास में सेक्शन बनते हैं। क्लास 1 में हमारे यहाँ 3 सेक्शन है, क्लास 2 में 3 सेक्शन है, क्लास 3 में भी 2 या 3 सेक्शन है, क्लास 4 में भी सेक्शन है। तो सेक्शन मतलब जब बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं तो हम लोग एक ही क्लास के टुकड़े कर देते हैं, डिवाइड, ताकि कम कम स्टूडेंट एक रूम में हम बैठाएं ताकि उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। इनको सेक्शन बोला जाता है। क्लियर है? अब ये डिसाइड किया गया स्कूल में कि जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है, जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है उसके क्लास का जो नंबर है वो बच्चा उतने ही प्लांट लगाएगा। जैसे एक बच्चा 3री क्लास में पढ़ रहा है, 3rd क्लास में, तो उसके क्लास का नंबर क्या है? 3, तो वो कितने पौधे लगाएगा? 3 पौधे। एक बच्चा 9th क्लास में पढ़ता है, उसके क्लास का नंबर क्या है? 9, तो वो कितने पौधे लगाएगा? 9 प्लांट्स लगाएगा वो। एक बच्चा 10th पढ़ रहा है तो वो कितने पौधे लगाएगा? 10 पौधे। एक बच्चा 12 पढ़ रहा है, 12th, वो कितने लगाएगा? 12। कहानी समझ आई? तो एक बच्चे का जो क्लास का नंबर है, क्लास नंबर, उसको उतने ही प्लांट लगाने हैं। क्लियर है? फिर से सुनिए इसको। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास वुड प्लांट। ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, एक सेक्शन की बात हो रही है ना, एक सेक्शन से कितने पौधे लगेंगे, एक बच्चे की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? जैसे 10वीं में 2 सेक्शन है, कितने सेक्शन? तो आपके क्लास का नंबर क्या है? 10, और आपकी क्लास में 2 सेक्शन है, तो पहला सेक्शन भी कितने पौधे लगाएगा? 10। दूसरा सेक्शन भी कितने पौधे लगाएगा? 10। एक एक बच्चा नहीं, एक एक सेक्शन। तो अगर हमारे यहाँ मान लो 5 सेक्शन होते तो पांचों सेक्शन कितना कितना लगाते? 10 10 10 10, तो टोटल कितने पौधे हो जाते? 50। समझे क्वेश्चन? नहीं समझे? समझे?
तो एक स्कूल में बहुत सारे क्लास हैं, पहले से लेकर 12वीं तक है। हर क्लास में सेक्शन होगा, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन। मान लो हम 3-3 सेक्शन भी मानते हैं, 3 सेक्शन मान लें अगर कम से कम। तो अगर किसी क्लास का नंबर है 3, तीसरी क्लास है, तो उसमें 3 सेक्शन है, तो तीनों सेक्शन कितने कितने पौधे लगाएंगे? पहला सेक्शन भी 3 पौधा, दूसरा सेक्शन भी 3 पौधा, तीसरा सेक्शन भी 3-3 पौधा। टोटल कितने पौधे हो गए उस क्लास से? 9। समझ आया? ये है कहानी। अब आगे बोलता है क्वेश्चन एग्जाम्पल, ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 वुड प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 वुड प्लांट 2 ट्री एंड सो ऑन टिल क्लास 12th। जैसे पहले क्लास का सेक्शन, एक सेक्शन, आ सेक्शन का मतलब क्या होता है? एक सेक्शन। तो क्लास 1 में जो एक सेक्शन होगा वो कितने पौधे लगाएगा? 1। क्लास 2 का एक सेक्शन कितना लगाएगा? 2 पौधा। क्लास 3 का कितना लगाएगा? एक सेक्शन, 3 पौधा। क्लास 12th का एक सेक्शन कितना लगाएगा? कितना? 12 पौधे। ओके, अब सुनिए, देयर आर 3 सेक्शन फॉर ईच क्लास। हर क्लास में कितने सेक्शन है? 3-3 सेक्शन है, ये उसने फिक्स कर दिया सेक्शन की गिनती। हाउ मेनी ट्रीज वुड बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो पूरे स्कूल का मिला जुला के कुल कितना पौधा लगेगा, कितने प्लांट्स लगेंगे? तो शुरू करें क्लास 1 से, करें? हाँ, हर क्लास में कितने सेक्शन लेने हैं? 3, और एक एक सेक्शन कितने कितने पौधे लगाएगा? जितना उसके क्लास का नंबर होगा। तो क्लास 1 है तो तीनों सेक्शन कितना कितना लगाएंगे? 1 पौधा, 1 पौधा, 1 पौधा। टोटल पौधे कितने हो गए? तो क्लास 1 से टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने प्लांट होंगे? 3। बोलो, आया समझ में? क्लास 2 से 3 सेक्शन है, तो पहला सेक्शन कितना लगाएगा? 2 प्लांट, दूसरा सेक्शन 2 प्लांट, तीसरा सेक्शन 2 प्लांट। कितने प्लांट हो गए? 6। क्लास 3 से पहला सेक्शन कितना लगाएगा? 3 प्लांट, दूसरा सेक्शन 3 प्लांट, तीसरा सेक्शन 3 प्लांट। कितने प्लांट हो गए? 9 प्लांट। समझ आया? फिर से चौथा ऑटोमेटिकली बता दीजिए। 4 4 4 12। और ऐसे करते 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 12वीं कक्षा, पहला सेक्शन 12 प्लांट, दूसरा सेक्शन 12 प्लांट, तीसरा सेक्शन 12 प्लांट। कितने प्लांट? 36। एपी खत्म, पहली से लेके 12वीं तक। दिस इज एपी। चेक करिए। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? सवाल इतना बड़ा लिखा जरूर है, इतना बड़े पैरा में, लेकिन उसका सेंस बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो ये एपी है। 3 6 9 12 कितना कितना बढ़ता जा रहा है? 3 3 3। दिस इज एपी। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 3, कॉमन डिफरेंस 3 है ना? समझ आया? आप टोटल कितने प्लांट लगे? तो आंसर है, पहली क्लास का बच्चा 3 प्लांट लगाया, दूसरी क्लास का बच्चा 6 प्लांट लगाया, तीसरी क्लास का बच्चा 9 प्लांट लगाया, तीनों सेक्शन मिला के। 12वीं क्लास के स्टूडेंट ने टोटल 36 प्लांट लगाए, तीनों सेक्शन मिला के। तो टोटल प्लांट कितने लगे? तो आंसर है सबका सम। यही ना होगा टोटल गिनती प्लांट की। सबको जोड़ देंगे तो टोटल प्लांट आ जाएगा। अब जोड़ने के लिए क्या पता होना चाहिए? जोड़ने के लिए क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ टर्म। क्या आपको यहाँ नंबर ऑफ टर्म पता है? अरे पहली से लेके 12वीं तक की कक्षा है, तो ये कै ठो नंबर लिखे हैं? 12 ठो। नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है? पता है। ठीक है, वो बीच में डैश देख के कंफ्यूज मत हो जाइए। उसने डिक्लेयर किया ना जी, फर्स्ट से लेके कहाँ तक है? 12वीं तक। तो फर्स्ट से लेके 12th तक कितनी कक्षाएं बनेंगी? तो कोई रोना धोना नहीं, 12 नंबर हमको जोड़ने हैं। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं। देखिए, इस एपी में कितने टर्म है? 12। तो 12वां टर्म कौन सा हुआ? लास्ट वाला। तो 12वें टर्म के नंबर को क्या बोलोगे? A12 AN। नहीं समझे? अब देखिए, आपके पास A है, D है, N है, AN है, AN, और हमको सम निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं? कौन सा फॉर्मूला? A है, N है, AN है, और SN निकालना है, A + AN वाला। और दूसरा, अगर आप कॉमन डिफरेंस को कंसीडर करना चाहते हैं तो A है, D है, N है, SN निकालना है, पहला वाला। नहीं समझे? समझे? तो इसमें तो दोनों फॉर्मूले लग रहे हैं जी। आप किसके साथ आगे बढ़ना पसंद करेंगे? सेकंड वाले के साथ। चलिए, SN = N/2 A + AN। तो यहाँ लिख लीजिएगा ना, N 12 है तो AN कितना हो जाएगा? 36। लगा दीजिए, 12 / 2। A है 3 और AN है 36। ये हो गया 6, और ये जुड़ करके कितना हो जाएगा? 39। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 9 का कितना होता है? 54, और 6 3 18 और 5 23। चेक करिए इसका आंसर।
234, इतने पौधे लगेंगे। और आप चाहते तो इसको किससे निकाल लेते, वो डी वाले फार्मूले से भी सेम आता। समझ गए, लगा लोगे। तो कब कहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ये सोचने की सलाहियत है मन में कि बस ऐसे ही ऊपर ऊपर बात हो रही है। समझ पा रहे हो ना। इसको हम डी वाले से बना सकते हैं कि नहीं, पहला फार्मूला भी लग जाएगा, उससे भी बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट नंबर दिख रहा है, लास्ट नंबर, और मुझे टर्म भी पता है, तो मैं सेकंड फार्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन हम ध्यान से बनाएंगे तो बन जाएगा, बहुत मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर with centers alternately at A and B, starting with center at A as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो सवाल तो मेरे ख्याल से समझ ना आया होगा कि आ गया होगा, नहीं आया होगा। स्पाइरल आपने देखा है, स्पाइरल हम लोग किताबों में या नोट्स में स्पाइरल बाइंडिंग नहीं करवाते, वैसे वायर नहीं रहता, जैसे टेलीफोन का वायर पहले होता था ऐसे राउंड राउंड राउंड, उसको स्पाइरल बाइंडिंग बोलते हैं। तो आप लोग नोटबुक नहीं यूज़ करते स्पाइरल वाली, तो स्पाइरल का मीनिंग पता है आपको, है ना। एक वायर को ऐसे 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 आगे बढ़ा दीजिए, उसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल बोलते हैं। तो हमको इसी तरह से एक तार दिया है, उसको हमको स्पाइरल बाइंडिंग करनी है। ठीक है, अब कहानी क्या है देखिए। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल किसको बोलते हैं, आधे सर्कल को। पूरा सर्कल सर्कल कहलाता है, और आधा सर्कल क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल, हाफ सर्कल। ठीक है, हमको जो आधे सर्कल बनाने हैं वो अलग अलग रेडियस पर बनाना है। पहला रेडियस कितना बनेगा, 0.5, दूसरा 1 सेंटीमीटर, तीसरा 1.5, ऐसे ऐसे ऐसे। और कितने सेमी सर्कल लेने हैं जी, 13 सेमी सर्कल। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी स्पाइरल की, टोटल लंबाई। इसको थोड़ा सा समझेंगे आप ना। देखिए, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचा और यहाँ पर हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। पहला हम पॉइंट लेते हैं ए फॉर एप्पल, यहाँ पे इसका नाम क्या है, ए। ठीक है, और हमको सेमी सर्कल बनाना है, और पहला रेडियस कितना लेना है, 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर को बोलते हैं। स्केल पटरी में होता है ना आपके 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, तो 1 सेंटीमीटर का आधा करिए, क्या हो गया, 0.5 सेंटीमीटर। 0 से 1, 0 से स्केल पटरी में 0 से 1 जाएंगे, 1 सेंटीमीटर है, तो 0 से आधा दूर तक जाइए, 0.5। ठीक है, 0 और 1 के बीच वाला हाफ 0.5 है। तो पहला रेडियस हमको कितना लेना है सर्कल बनाने के लिए, 0.5। क्लियर है, समझे नहीं समझे। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इमेजिन करना है आपने ना। आप इमेजिन करिए कि आपके हाथ में कंपास है। कंपास समझ रहे हो, किसको बोलते हैं कंपास, है राउंडर, राउंडर को बोलते हैं ना। हाँ जी, आपके हाथ में राउंडर है, कंपास। बढ़िया, एक तरफ नोक होती है और एक में पेंसिल लगाते हो, आप ऐसा करते हो ना सर्कल बनाने के लिए। नोक को इमेजिन करो हमने यहाँ रखा है, कहाँ, ए में, और इसको कितना फैलाएं पेंसिल को, कितना रेडियस भरना है इसमें, 0.5। स्केल पटरी में रख के 0.5 भर लोगे। 0.5 का रेडियस हमने भरा, मान लो वो रेडियस यहाँ तक आता है, ये कितना है, 0.5। इमेजिन हुआ, नहीं हुआ, बोलो ना जी। ये कितना रेडियस ले लिया हमने, 0.5। क्लियर है, समझे नहीं समझे। ठीक है, 0.5 का रेडियस इधर लिए, तो ये वाला लेंथ भी 0.5 होगा, इधर भी ये, नहीं समझ रहे भाई। सर्कल बनेगा तो ऐसे ना बनेगा भाई, नोक यहाँ रहेगी और हम अपना कंपास ऐसे घुमा देंगे, सर्कल बन जाएगा। तो ये सेंटर है, तो ये 0.5 है, तो ये भी तो 0.5 होगा। आ रहा है समझ में। अब हम सर्कल बनाते हैं, लेकिन सर्कल कैसा बनाना है, आधा। अब जो सर्कल हम बना रहे हैं उसी सर्कल की लेंथ हमको नापनी है, सर्कल की लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर पेन रख करके या नोक रख करके ये हमने ऐसे सर्कल बनाया, और ये सर्कल यहाँ तक आया, आधा सर्कल। ठीक, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। थोड़ा बढ़िया ब्यूटीफुल सा बनाएंगे ना। चलो ठीक है, ये कुछ तो अच्छा दिख रहा है, हो गया आधा सर्कल। तो इसकी लेंथ हमको निकालनी है। अब कहानी में भी ट्विस्ट है, ध्यान से समझते जाइए। पहले मैं अभी यहाँ पे इसको पॉज करता हूँ और आपसे पूछता हूँ, इसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे।
तो इसकी लेंथ निकालने के लिए ये समझिए कि अगर ये एक सर्कल है, ये दिस इज रेडियस, यहाँ पर आपने कंपास की नोक रख के r रेडियस लेकर के ये सर्कल ऐसे बनाया, तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि यहाँ से चलो और ऐसे चलते 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 यहीं तक आ जाओ, तो ये पूरा जो रास्ता है सर्कुलर रास्ता, इस रास्ते की लंबाई कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? इसको क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं इसको? नहीं समझे? ये जो रास्ता होता है, ये इस रास्ते को, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ये वाला जो रास्ता है, ये लेंथ जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए, इसकी लंबाई को, सर्कुलर जो लेंथ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? और अंदर ये जो जगह रहती है इसको बोलते हैं एरिया। इसको क्या बोलते हैं? स्पेस को एरिया। और ये जो लेंथ मैंने बताई यहाँ से यहाँ तक, लेंथ को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2πr। ध्यान से समझिएगा, सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर भी बोलेंगे ना, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर मीन्स द टोटल लेंथ, टोटल लेंथ को पेरीमीटर बोलते हैं, समझ आया? और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मीन्स कंप्लीट टोटल लेंथ, जहाँ से चले थे जहाँ तक पहुँचे, ठीक है? और ये कितना होता है मैथमेटिकली? 2πr। तो यहाँ से चल के यहीं तक आए तो कितना लेंथ चले? 2πr। पाई की वैल्यू आप सब जानते हैं, 22/7 या 3.14, मालूम है? पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, क्लियर है? ओके, तो ये कितना लंबा रास्ते का लंबाई हो गया? ये कितने लंबे रास्ते का लंबाई है 2πr? आर, अरे भैया ये रास्ता नहीं है, रास्ता यहाँ से है, देखो ये चले, ये नापते जा रहे हैं, 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 नाप लिए, तो ये जो रास्ता बना, इस रास्ते की लंबाई होती है 2πr। इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, लेंथ को। बड़े सरकमफ्रेंस, लेंथ, किसका लेंथ? सर्कल का लेंथ, ठीक है? ठीक है, तो ये कितने बड़े सर्कल की लेंथ है? पूरे सर्कल। तो अगर मैं बोलूँ मेरे को पूरा नहीं नापना है, मेरे को इतना नापना है, आधा, यहाँ से चलो और यहाँ तक आ जाओ, तो ये पूरा सर्कल है कि आधा सर्कल है? आधा। आधा सर्कल है तो रास्ता भी कैसा हो गया? आधा, हाफ। तो ये कट के कितना हो गया? πr। तो पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस की लंबाई होती है 2πr, तो आधे सर्कल की सरकमफ्रेंस की लंबाई कितनी हुई? πr। समझ आया? नहीं आया? आ गया? तो फिर से मुझे बताइए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ r? तो इसको मैं r1 बोल दूं, r1, समझ रहे हो? ये क्या चीज है? r1 दिख रहा है, या मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं अभी r1 लिख लेता हूं, r1, और यहां पे मार्क कर देता हूं कि r1 क्या चीज है? 0.5 सेंटीमीटर। आपको कहानी समझ में आ रहा है? तो अब मुझे बताइए, यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई कितनी? पाई कितना? पाई r1, ये r1 न है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो स्पाइरल की लेंथ है, ये वाले सेमी सर्कल की, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? πr1। समझे नहीं समझे? समझ गए? ध्यान से समझिएगा ना, ये मैं लिख रहा हूँ πr1, ठीक? हाँ, अब क्वेश्चन ये बोला है, अभी आपने सेंटर कहाँ रखा था? ए में। अब आप सेंटर चेंज करेंगे, अब नोक कहाँ रखना है? बी में। तो बी कहाँ होगा? जहाँ पे पहला रेडियस खत्म होता है, यहाँ। इस पॉइंट का नाम क्या रख दिए? बी, ठीक है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब हम रेडियस क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। एक रेडियस 0.5 का था, तो दूसरा रेडियस कितने का लेना है? 1 सेंटीमीटर का। 1.0 का मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर। नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? यानी अब आपको हाफ सर्कल बार बार बनाना है, लेकिन रेडियस बढ़ा बढ़ा के। कितना कितना रेडियस बढ़ा रहे हैं? 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। बुक में पढ़िए, पहला 0.5 का बनेगा, फिर 1 का, फिर 1.5 का, फिर 2 का, फिर 2.5 का, फिर 3 का, फिर 3.5 का। समझ आया? और सेंटर अल्टरनेट चेंज करते जाएंगे हम। अभी ए में रख के बनाया था, बी में। अब कितना रेडियस लेके बनाना है? 1। ध्यान से देखिए, अब कितना रेडियस है? 1। अब नोक कहाँ रखना है? बी में। ये लेंथ कितनी थी? 0.5, और ये 0.5, तो टोटल मिला के कितनी हो गई? 1। इसका मतलब है आपके कंपास का नोक यहाँ रहेगा, और पेंसिल जब फैलाओगे तो पेंसिल यहाँ नहीं पहुँच जाएगा। ये कितना है? 1 सेंटीमीटर बोलिए ना, 1 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर है, तो इधर भी कितना लेना है आपको? 1 सेंटीमीटर। और इस रेडियस को क्या बोलना है? R2। समझ आया? बनाए सर्कल, तो जहाँ से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक पहुँचना है। सेंटर ये है,
इमेजिन हो रहा है? कंपास का नोक यहाँ रखा है, पेंसिल ऐसे जाने वाला है। इमेजिन हो रहा है? तो ये सर्कल कैसा बना? ये ऐसा बना। ठीक है, समझ गए? हाँ, अब अभी हमने बी में रख के बनाया 1 सेंटीमीटर लेके, अब हम कहाँ रखेंगे? ए में फिर से। और अब रेडियस कितना लेना है? ठीक है। अच्छा, ये जो सेमी सर्कल बना, इस सेमी सर्कल की लंबाई कितनी होगी? सेमी सर्कल की लंबाई कितनी होती है? पाई आर। इसका रेडियस कितना था यहाँ से यहाँ? ये नहीं, इस भाषा में बताइए, ये कितना था? ये R1 था, ये कितना है? R2। तो ये भी R2 है। तो इसके इस सेमी सर्कल का रेडियस R2 है, तो बताइए इसकी लंबाई कितनी होगी? पाई R2। बहुत सिंपल, ये लिखा हुआ है सेमी सर्कल का लेंथ। तो दूसरे वाले का लेंथ कितना हो गया? पाई R2। ठीक है। अब हम अभी बी में रख के बनाए थे, अब फिर कंपास का नोक कहाँ रख लेंगे? ए में। अब रेडियस कितना लेना है? 1.5। देखिए ए में जब आप रखेंगे, ये कितना था? 0.5। ये कितना था? 1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? ये 0.5 और ये 1, टोटल कितना हो गया? 1.5 हो गया, 1.5 सेंटीमीटर। तो यही रेडियस यहाँ पर भी आ जाएगा ऐसे। इमेजिन हो रहा है? ये और ये वाला जो रेडियस है, इस रेडियस को मैं क्या बोल रहा हूँ? R3। ये कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। आप कंपास की नोक यहाँ और पेंसिल कितना फैलाया? 1.5 सेंटीमीटर, और इसको ऐसे बनाया। ये आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा? इमेजिन हुआ? ठीक है। तो इस सेमी सर्कल की लंबाई कितनी? बोलिए। द रेडियस इज R3। व्हाट इज द लेंथ? ठीक है। अभी हमने नोक ए में रखा था, फिर कहाँ रखेंगे? बी में। और रेडियस कितना लेंगे? 2 सेंटीमीटर। तो अगला हमारा जो R4 है वो कितने का हो जाएगा? हाँ, 2 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक आएगा? कहाँ तक रखना चाहिए? अभी ए में रखे थे, बी में रखे थे? किसमें? ए में। अब बी में रखोगे तो ये 1.5 सेंटीमीटर था और ये आधा, ये टोटल कितना हो गया? 2। तो ये 2 ऐसे चला जाएगा इधर यहाँ। तो अब आप बी में रख के जब आप इसको ऐसे खींचोगे, इट विल लाइक दिस, ऐसा। समझ गए? और ये वाला रेडियस अब कितना हो गया आपका? R4। इमेजिन हो रहा है? एकदम सर्कल बनाना है हमको। थोड़ा सा हमारा डायग्राम सही नहीं बन रहा है, लेकिन कहानी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये जो हमारा नेक्स्ट सेमी सर्कल बना, इसकी लंबाई कितनी? पाई R4। और ऐसे हमको कितने सेमी सर्कल बनाने हैं? 13 लगातार। समझ आया? तो पहले सेमी सर्कल की लंबाई, दूसरे की लंबाई, तीसरे की लंबाई, चौथे की लंबाई, ऐसे करते 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 13 वाले की लंबाई कितनी होगी? ये। बस खत्म। और हमको क्या बताना है? सबकी टोटल लेंथ। तो पहले सेमी सर्कल की लेंथ ये थी, दूसरे सेमी सर्कल की लेंथ ये है, तीसरे की ये, चौथे की ये, 13 वाले की ये। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई सबका? क्या करना है? सम। तो टोटल लेंथ हो जाएगा। समझ आया? आया नहीं आया? और ये क्या है? दिस इज AP। चेक करिए डिफरेंस क्या है? पाई तो कॉमन है। अच्छा, इसको AP हम डिक्लेयर नहीं कर रहे, और इजी करते हैं तब AP डिक्लेयर करेंगे। यहाँ तक समझे आप कि नहीं समझे? लेंथ ऑफ ईच सेमी सर्कल पाई R। तो हम पाई R1, पाई R2, पाई R3 ऐसे रखते जाएंगे। समझ में आया? और टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल, थर्टीन सेमी सर्कल हैं। तो टोटल सम कितना हुआ? टोटल लेंथ यहाँ क्या लिख लीजिएगा? टोटल स्पाइरल की लेंथ। ये टोटल लेंथ ना आ रही है स्पाइरल की? आ रहा है समझ? आधा आधा सेमी सर्कल जोड़ते जाओगे, जब पूरे के पूरे 13 सेमी सर्कल को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल जो आपका स्पाइरल बना है उसकी लंबाई, टोटल लंबाई। ठीक है? समझे भैया कि नहीं समझे? समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं, समझ गए हो तो। हाँ, कैसे बनाएंगे इसमें? सब में देखिए पाई है, सब में क्या है? पाई 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 कॉमन ले लो। पाई कॉमन आ गया, क्या बचेगा? R1 प्लस R2 ऐसे करते करते कहाँ तक? R13 तक। ठीक है? हाँ, अब R1 R2 की वैल्यू डाल दो। R1 क्या था? 0.5, R2 क्या है? 1, फिर 1.5 ऐसे करते करते
13 में कहाँ तक पहुँचेंगे? तो हमको ज़रूरत नहीं है लिखने की, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं समझे? हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्या बन गया अंदर वाला, ये AP है। और AP में अगर हमको सम निकालना है तो क्या चाहिए हमको? फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म, खत्म। लास्ट टर्म पता हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है? आया समझ? तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है? AP। चेक करो क्योंकि डिफरेंस कितने का है सब में? 0.5 का। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? बोलिए बोलिए। कॉमन डिफरेंस 1 काहे को होगा? 1 काहे को होगा? ठीक है। कितने नंबर ऑफ टर्म है इसमें? 13। तो हमको नंबर ऑफ टर्म पता है और हमको S13 जोड़ के निकालना है। ये समझ रहे हो? शुरू करें? तो इसमें हम AP का फॉर्मूला लगा देंगे, बाहर में पाई रहेगा कॉमन, अपना क्या दिक्कत है? व्हाट इज द फॉर्मूला? इनसे मिलकर के कौन सा फॉर्मूला बनता है? सम ऑफ, या हम चाहें तो इसको अलग से इसका सम निकाल सकते हैं, बाद में यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेंगे। पाई का मल्टीप्लाई ना हो रहा है इसके साथ, तो इसका सम निकालते हैं AP से, और जो इसका आंसर आएगा उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? पाई। कर सकते हैं? अलग से करते हैं। चलिए बताइए। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम ऑफ 13 टर्म 13/2 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस 13-1, और डी भी क्या है? 0.5। व्हाट इज 0.5? 0.5 का मतलब होता है 1/2। 1/2 डिवाइड करके देखिए 0.5 आता है। तो आप चाहें तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। लिख दूं मैं? 0.5 को क्या लिखना है? ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करिए, 1 आएगा। ये दोनों जब आधे में, जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आधा आधा कितना हो जाएगा? 1। तो वो एक ही चीज़ है, चाहे 0.5 लिखो चाहे 1/2 लिखो। ठीक है जी? तो ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा। ये कितना है? 12, और 0.5 को क्या लिखना है हमको? 1/2। ये कट के क्या हो गया? 6। इसको मिटाऊं? हाँ जी। सम ऑफ 13 टर्म कितना बना? बाहर में क्या है? 13, और अंदर में ये 1 + 6 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से नहीं कटेगा। 7 × 21, 7 × 7 और 9, ये हुआ। तो अंदर ये जो ब्रैकेट में लिखा है 13 टर्म का सम, उसका आंसर क्या आया? 91/2। तो उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा है? पाई के साथ। इसको ना आप इक्वेशन 1 दे देना यहाँ, क्योंकि हम बाद में ये यूज़ करने वाले हैं। देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या चीज़ था? पाई मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 13 टर्म। यही था ना? दिस इज सम ऑफ 13 टर्म। एक स्टेप और अगर जगह होगी तो ऐसे लिख लेना, ये सम ऑफ 13 टर्म, दिस इज इक्वेशन 1। इसको मत दो। समझ आ रहा है? ठीक है? हाँ, आप सम ऑफ 13 टर्म, पाई की वैल्यू क्या होती है, और सम ऑफ 13 टर्म कितना निकाले हैं? 91/2। ये 2 कटा 11 टाइम, क्या 7 से ये कटता है? यस, काटिए। 7 × 1 = 7, 2 बचा 21 हो गया। 7 × 3 = ये है 11 और वो है 13। 11 मल्टीप्लाइड बाय 13, मल्टीप्लाई करिए। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 1 × 1 = 1, 4, 1 × 1 = 1, 143 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई कितना हो गया? हाँ, आंसर मैच करिए, कितना है? आ गया आपका 143। तो ये जो 13 बार स्पाइरल बनेगा आधा आधा, उस पूरे स्पाइरल की लंबाई कितनी होगी? 143 हो गया। ठीक, इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज में आएंगे। ये एक्सरसाइज के पहले का आखिरी एग्जाम्पल था।